तो यहाँ पर एक बात देखिए, एटॉमिक नंबर है वे क्या सेम है? आप बोलोगे बिल्कुल सेम है, सेम एटॉमिक नंबर जो एलिमेंट है वे सेम है। हाँ जी, एलिमेंट क्या है? सेम है, सिर्फ कार्बन की ही बात हो रही है। लेकिन बट डिफरेंट मास नंबर, जो मास नंबर है वह सेम नहीं है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है। जो यूरेनियम का आइसोटोप है वह न्यूक्लियर रिएक्टर में एक फ्यूल के तेल के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरा, कोबाल्ट आइसोटोप मास नंबर है वे क्या है? सेम है। आप बोलोगे हिंदी से बिल्कुल सेम है, तो मास नंबर क्या है? सेम है। एटॉमिक नंबर क्या है? अलग अलग है। आप बोलोगे हिंदी से बिल्कुल है। तो ये और एलिमेंट क्या है? ये भी अलग अलग है। तो ये डेफिनेशन किसकी होगी? यह डेफिनेशन किसकी होगी? आइसोबार की। यह देखिए ये बातें लागू हो रही है इस डेफिनेशन में, आप बोलोगे बिल्कुल हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद वन पर। आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ ही साथ व्यस्त होंगे। जैसा कि मैंने बोला था कि हर मुश्किल टॉपिक को बनाएंगे आसान, उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम लेकर के आ गए हैं आइसोटोप एंड आइसोबार का टॉपिक। सबसे पहले हम कवर करेंगे आइसोटोप को, उसकी एप्लीकेशंस को, साथ ही साथ एग्जांपल्स को। उसके बाद हम कवर करेंगे आइसोबार को और साथ ही साथ उनके कुछ एग्जांपल्स को। तो आज के इस वीडियो में हम यही कंप्लीट करेंगे। जो बच्चे नहीं हैं उन सभी बच्चों से मैं विनती करता हूं कि हमने रिवीजन सीरीज में हर इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं इस चीज का वादा करता हूं कि जो वह वीडियो है उन सभी वीडियोस को जरूर जरूर देख लेना। उन वीडियो में जो जो बातें बताई गई हैं, जो जो टॉपिक कवर करवाए गए हैं, साथ ही साथ उनमें मार्क्स भी बताए गए हैं कि कितने मार्क्स में कौन सा टॉपिक कितने नंबर में आ सकता है, उससे बाहर आपका बिल्कुल भी नहीं आएगा। और मैं आप सभी से बोलता हूं कि जिस पॉइंट में, जिस क्वेश्चन में, जिस टॉपिक में या किसी भी चैप्टर में किसी भी लाइन या किसी चीज में आपको डाउट है या फिर आपको ट्रिक्स की, किसी भी टॉपिक में ट्रिक्स चाहिए, तो आप मुझसे पर्सनल चैट भी कर सकते हैं, कमेंट में भी बता सकते हैं, और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप का भी मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। तो सभी नए बच्चों से मैं विनती करूंगा कि आप सभी वह वीडियो जरूर जरूर देख लें। तो फिर दोस्तों शुरू करते हैं, व्हाट आर द आइसोटोप्स। ठीक है, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, मत करना और मत करना। देखो, आइसोटोप्स आर द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट having same atomic number but different mass number। यहां पर बोल रखा है आइसोटोप आर द एटम। जो आइसोटोप है वे क्या है? एटम है। किसके? ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही प्रकार के एलिमेंट के क्या है? एटम है। ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं आइसोटोप। हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, उन एलिमेंट का क्या है? एटॉमिक नंबर भी क्या है? सेम है। नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, लेकिन जो मास नंबर है वे क्या है? अलग है। यानी एक ही एलिमेंट से बने हुए हैं वह एटम, और एक ही सेम एटॉमिक नंबर है, लेकिन जो मास नंबर है वह क्या है? अलग अलग है। वह क्या है? डिफरेंट है एक दूसरे से। उसी चीज को हम बोलते हैं आइसोटोप। इसी डेफिनेशन, यह डेफिनेशन आपकी हो गई आइसोटोप की। तो यहां पर देखिए, आप सभी को पता है कि चैप्टर एक्सप्लेनेशन के दौरान भी, रिवीजन के दौरान भी, और स्पेशल एक टॉपिक भी इससे पहले बनाया था, उसमें भी बताया गया था कि एलिमेंट का जो मास नंबर होता है वह हमेशा लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ क्या लिखा जाता है? मास नंबर लिखा जाता है। जैसे कि ये एक्स एलिमेंट है, इसका मास नंबर की तरफ क्या होगा? 23 होगा। और कहां पर लिखा गया? ऊपर की तरफ लिखा गया। और किस साइड है? लेफ्ट साइड में। जो एटॉमिक नंबर होगा वह भी लेफ्ट साइड में ही होगा। जैसे कि एटॉमिक नंबर हमने यहां ही ले लिया, वह नीचे लिखा जाएगा। यानी एलिमेंट का जो मास और एटॉमिक नंबर है वह लेफ्ट साइड में, और जो मास नंबर वह ऊपर लिखा जाएगा, एटॉमिक नंबर है वह नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, यह बात हुई। चलो अब समझते हैं, एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि कार्बन का हमने क्या लिया? एग्जांपल लिया। कार्बन के दो हम क्या ले लेते हैं? आइसोटोप ऑफ द एटम क्या ले लेते हैं? दो आइसोटोप ले लेते हैं। एक आइसोटोप है कार्बन 12, दूसरा आइसोटोप है कार्बन 14। तो यहां पर देखिए, जो कार्बन 12 का जो मास होगा भी क्या होगा? 12 मास होगा। क्या होगा? 12 मास होगा। जैसे मैंने बोला 12 लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ, और जो एटॉमिक नंबर होगा वे क्या होगा? नीचे लिखा जाएगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है। तो कार्बन 14 का
मास 14 होगा, ऊपर लिखा जाएगा लेफ्ट साइड में, और नीचे क्या लिखा जाएगा, एटॉमिक नंबर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर एक बात देखिए, एटॉमिक नंबर है वे क्या सेम है, आप बोलोगे बिल्कुल सेम है, सेम एटॉमिक नंबर, जो एलिमेंट है वे सेम है, हाँ जी एलिमेंट क्या है, सेम है, सिर्फ कार्बन की ही बात हो रही है, लेकिन बट डिफरेंट मास नंबर, जो मास नंबर है, जो मास नंबर है वह सेम नहीं है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, इसी को बोलते हैं हम आइसोटोप। लेकिन आइसोटोप की यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, एप्लीकेशन यानी कुछ यूजेस भी है। यहाँ पर देखिए, आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। जो यूरेनियम का आइसोटोप है वह न्यूक्लियर रिएक्टर में एक फ्यूल के तेल के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरा, कोबाल्ट आइसोटोप इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। जो कोबाल्ट का आइसोटोप है, जो कोबाल्ट का एटम है, वह किस में यूज किया जाता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। यह आपका एमसीक्यू भी, यह आपके एक नंबर में एमसीक्यू भी आ सकते हैं, या फिर 3 से 4 नंबर में आपके डेफिनेशन के साथ आपके पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है कि एप्लीकेशन विद डेफिनेशन। तो आयोडीन आइसोटोप इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर, यानी जो आयोडीन का आइसोटोप है वह किसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, गोइटर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे, अगर आपको इस टॉपिक में अभी तक कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे डाउट भी पूछ सकते हैं, पर्सनल चैट व्हाट्सएप ग्रुप पे, या फिर आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। अब देखिए, हम अगले टॉपिक की बात करेंगे आइसोबार की। अब यहाँ पर एक बात याद रखना, जहां जहां पर इस डेफिनेशन में जहां जहां पर सेम वर्ड लिखा हुआ है वहां पर हम लिख देंगे डिफरेंट वर्ड, और जहां जहां पर डिफरेंट वर्ड लिख रखा है वहां पर हम लिख देंगे सेम वर्ड, ठीक है। अब जैसे देखिए, आइसोटोप की जगह क्या आ जाएगा, अब हम बात कर रहे हैं आइसोबार की। किसकी बात कर रहे हैं, आइसोबार की। आर द एटम ऑफ द सेम, मैंने बोला सेम की जगह क्या आ जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा। एलिमेंट हैविंग सेम की जगह फिर से डिफरेंट आ जाएगा, मैंने बोला था ना रिप्लेस कर देने का, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट की जगह क्या आ जाएगा, अभी सेम आ जाएगा। बाकी डेफिनेशन बिल्कुल क्या है, सेम है, डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, बस कुछ वर्ड चेंज करके डिफरेंट की जगह सेम की जगह डिफरेंट। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आइसोबार की। यहाँ पर बात चल रही है मेरे दोस्तों आइसोबार की। आइसोबार आर द एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट। आइसोबार वह एटम है जो अलग अलग एलिमेंट से बने हुए हैं, हैविंग अ डिफरेंट एटॉमिक नंबर, और जो एटॉमिक नंबर है वे भी क्या है, अलग अलग है, लेकिन बिल्कुल अपोजिट डेफिनेशन हो गई ना ये तो, बट सेम मास नंबर, जो मास नंबर है वे क्या है, बिल्कुल सेम है। तो आपने क्या देखा, जो डेफिनेशन है ये एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है। तो डेफिनेशन अपोजिट है तो भाई टॉपिक भी तो अपोजिट होगा ना, टॉपिक भी तो बिल्कुल अपोजिट होगा। अब यहाँ पर देखिए, हम आइसोबार का यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, आइसोबार का यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल लेंगे, यहाँ पर एग्जांपल लेंगे हम आर्गन का और कैल्शियम का। हमें पता है कि यह अलग अलग एलिमेंट है, हमें पता है कि यह क्या है, अलग अलग एलिमेंट है। तो यहाँ पर डेफिनेशन में बोल रहे एटॉमिक नंबर एंड हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक नंबर वे भी क्या है, डिफरेंट है। आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या है, 18, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 20, बट सेम मास नंबर, जो मास नंबर है वे क्या है, सेम है। तो इसका मास नंबर क्या है, 40, इसका भी मास नंबर क्या है, 40। तो जो मास नंबर है वे क्या है, सेम है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सेम है, तो मास नंबर क्या है, सेम है। एटॉमिक नंबर क्या है, अलग अलग है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल है। तो ये, और एलिमेंट क्या है, ये भी अलग अलग है। तो ये डेफिनेशन किसकी होगी, यह डेफिनेशन किसकी हो गई, आइसोबार की। यह देखिए, ये बातें लागू हो रही है इस डेफिनेशन में, आप बोलोगे बिल्कुल हो रही है सर, तो होगी ना डेफिनेशन आइसोबार की। तो फिर दोस्तों, अगर आपको डाउट है तो पर्सनल चैट कीजिएगा, अगर आपको डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, अगर आपको डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दे रखा है, वहां पे भी आप जाके मुझसे मैसेज करके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, आप किसी भी समय पूछ सकते हैं। मैं गारंटी देता हूं कि आपके डाउट का जल्द से जल्द आंसर दिया जाएगा। और मैं उन सभी नए बच्चों से विनती करता हूं कि उस रिवीजन सीरीज को जरूर देख लें। तो फिर दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और साथ ही साथ व्यस्त रहें।